स्वाति मालीवाल के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सुनिए। कम से कम ये कह सकते थे कि ऐसा नहीं हुआ है या हुआ है तो कार्रवाई होगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचारी जेल सीएम, बेल सीएम बनता है, 4 जून को फेल सीएम बनेगा, लेकिन डरपोक सीएम। एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, संविधान का संशोधन करके आरक्षण देंगे, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ेंगे। दूसरी तरफ ये घमंडिया गुट, और घमंडिया गुट क्यों कहता हूं, वहां पे पंचर साइकिल, फटा टायर, अखिलेश यादव बैठे थे, उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा ये इतना जरूरी नहीं है, और भी बहुत जरूरी बातें हैं करने के लिए। महिला सम्मान जरूरी नहीं है क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिला सम्मान की चिंता इन्हें है नहीं। और ये जो जहरीली सोच है, इसीलिए मैंने आपसे कहा भ्रष्टाचार की बोतल में महिला सम्मान का दम घोट के शराब परोस रहे थे, और दोनों नेताओं ने एक शब्द नहीं कहा कि स्वाति मालीवाल जी को न्याय मिलेगा, त्वरित कार्रवाई होगी, हम शर्मिंदा हैं, हम माफी मांगते हैं हर महिला से। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। और एक स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है। वो विपक्षी पार्टी की नेत्री जरूर है, लेकिन उनका भी सम्मान है और उनको न्याय मिले, इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे देश को, दिल्ली को, उत्तर प्रदेश को, कि जब महिला सम्मान की बात आएगी तो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर कोई पार्टी खड़ी रहेगी तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मीडिया ने दिखाया, पुलिस जनरल डायरी होती है, जब ये कॉल बताया जा रहा है स्वाति मालीवाल जी के मोबाइल से ही किया गया, तो ये नोट किया जाता है, ये विधिक प्रक्रिया है। उसमें एक लाइन बड़ी आवश्यक है आपके संज्ञान में लाने के लिए। लिखा है, लेडी कॉलर बोल रही है कि मैं अभी सीएम के घर पर हूं, उन्होंने अपने पीए वैभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। नोट किया जाए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पीए तो उन्हीं के हैं, बात तो उन्हीं की सुनेंगे, और कोई तो उन्हें निर्देश दे नहीं सकता है। तो ये जो उन्होंने आया, मतलब अरविंद केजरीवाल, ऐसा प्रतीत होता है ये अपने पीए को कहते हैं कि एक नेत्री को जो सांसद हैं और उन्हीं की पार्टी से हैं, उनको पीटो, गाली दो। क्या इस बात का खंडन एक मुख्यमंत्री को, जिसने संविधान की शपथ ली है कि नारी सम्मान के लिए खड़ा रहेगा, एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था? ये पीड़ा देता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और लोकतंत्र में महापर्व चल रहा है। जब वोट की चोट लगती है ना, तो ऐसा ना हो अरविंद केजरीवाल, रिटायर छोड़िए, रिटायर तो आप होंगे ही, कहीं पॉलिटिकली एक्सपायर भी ना हो जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, और मैं यही कह के अंत करूंगा, कौन सी पार्टी से है ये महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के मुंह में जो दही जमी है उसको हटाकर इस पे वक्तव्य देना चाहिए,
और अगर आप डरपोक सीएम है और एक शब्द नहीं बोल सकते हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश की महिला आक्रोशित है, अपमानित महसूस कर रही है और इसके जिम्मेदार केवल अरविंद केजरीवाल हैं और कोई नहीं है। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इसी विषय से आप लोग जो गौरव जी ने बिल्ड किया है, आप लोगों को कितना डिटेल में बताया है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछते जिनको भी पूछना। देखिए, हमारी बहन है, मैंने बताया, ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है और अरविंद केजरीवाल की खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह स्पष्ट हो गया है कि अरविंद केजरीवाल, जो कि अंतरिम जमानत पे बाहर हैं, मुख्यमंत्री कम है और गुंडे ज्यादा हो गए हैं। एक महिला को पिटवाना मुख्यमंत्री आवास पर अपने पीए को निर्देश देके, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इसकी तह में जाना पड़ेगा, पुलिस की विवेचना होनी चाहिए और जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जैसे आज अरविंद केजरीवाल इस प्रश्न के पूछे जाने के बाद थर-थर कांपे थे, वैसे ही वो आरोपी जेल की सलाखों के पीछे थर-थर कांपे। तो गौरव भाटिया को आप सुन रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि लखनऊ में केजरीवाल के साथ विभव कुमार देखे गए हैं। स्वाति मालीवाल मामले को लेकर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। पुलिस को इस मामले की जांच करनी चाहिए, विवेचना होनी चाहिए। इस मामले की तह तक जाने की जरूरत है, क्योंकि मामला एक महिला के अपमान से जुड़ा है और मुख्यमंत्री आवास पर इस तरह की घटना हो जाती है, बेहद गंभीर है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। तो लखनऊ में आज अरविंद केजरीवाल पहुंचे। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन की हुई। अखिलेश यादव के साथ वो मंच पर दिखाई दिए, लेकिन विभव कुमार भी उनके साथ थे। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है, आम आदमी पार्टी को घेर रही है और ये कह रहे हैं कि विभव कुमार को मुख्यमंत्री साथ लेकर घूम रहे हैं, जिन्होंने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की। खुद संजय सिंह ने इस बात को एडमिट करते हुए जानकारी दी थी। तो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ने घेर लिया है। केजरीवाल के साथ लखनऊ में नजर आए हैं पीए विभव कुमार। विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। लखनऊ की तस्वीर में संजय सिंह भी विभव कुमार के साथ दिखाई दिए। संजय सिंह ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और विभव पर एक्शन की बात कही थी और कहा था कि मुख्यमंत्री इस मामले पर गंभीर है, सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उसके बावजूद विभव कुमार को साथ लेकर घूम रहे हैं। इस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल के साथ घटना को निंदनीय करार दिया था। विभव कुमार की तस्वीर वायरल हो गई है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। लखनऊ की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जहां अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी दिखाई दे रहे हैं और संजय सिंह ने ही इस बात की जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना की निंदा की है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ये कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि इस मामले पर सख्त कार्रवाई होगी, पूरे मामले की जांच की जाएगी। और घटना के 2 दिन बाद ही आप देखिए लखनऊ में किस तरह से विभव कुमार खुद अरविंद केजरीवाल के साथ, संजय सिंह भी साथ में दिखाई दिए। अब बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। 4 दिन पहले मुख्यमंत्री आवास के घर स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटी, उनके साथ अभद्रता की गई। खुद उनके सांसद संजय सिंह ने कैमरे के सामने आकर कहा कि हाँ, दुर्घटना हुई है और अरविंद केजरीवाल के पीए विभव ने उनके साथ अभद्रता की है। अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया, कड़ी कार्रवाई करेंगे और अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई कर दी। कल रात को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और विभव तीनों एक साथ देखे गए।
लखनऊ के एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल ने ये कार्रवाई की। सिर्फ धोखा देना, महिलाओं के सम्मान की झूठी बात करना, महिलाओं के अधिकारों के साथ धोखा करना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। ये दिखाता है कि किस तरह से महिलाओं के अत्याचार के साथ अरविंद केजरीवाल खुद खड़े होते हैं। वह अत्याचारी जिस पे आरोप लगा है कि उसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की है, उसे साथ लेके घूम रहे हैं। ये है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा, जो महिला विरोधी है और जो महिलाओं का सम्मान नहीं, महिलाओं का अपमान करता है। लखनऊ में स्वाति मालीवाल पर संजय सिंह ने कहा है कि आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने अपना पक्ष रख दिया है। स्वाति मालीवाल के मसले पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। जब स्वाति पहलवानों से मिलने पहुंची थी तो उनके साथ बदसलूकी हुई। इस मामले में राजनीतिक खेल ना खेला जाए, ये संजय सिंह ने नसीहत दी है भारतीय जनता पार्टी को और कहा है कि स्वाति मालीवाल की इतनी चिंता थी तो जब वो पहलवानों से मिलने गई थी और उनके साथ बदसलूकी हुई थी, उस पर बीजेपी को जवाब देना चाहिए। लखनऊ में स्वाति मालीवाल को लेकर जब सवाल पूछा गया, संजय सिंह ने क्या कुछ कहा आपसे। आम आदमी पार्टी हमारा परिवार है। पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है और मैं चाहता हूं जितने विषय मैंने आपके सामने रखे हैं, देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। स्वाति मालीवाल के मामले में जवाब देना, जब वो पहलवान बेटियों के लिए जंतर मंतर पे न्याय मांगने गई थी स्वाति मालीवाल जी, उस समय घसीट के मरवाया पुलिस वालों से। तो इसलिए इस पे राजनीतिक खेल ना खेलें, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। तो संजय सिंह ने कहा कि पार्टी हमारा परिवार है और सब लोगों का ख्याल लेकर चलते हैं, लेकिन स्वाति मालीवाल को लेकर अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। उसी मंच पर वो भी बैठे हुए थे। अखिलेश यादव ने केजरीवाल का बचाव किया और कहा कि और भी कई जरूरी मामले हैं। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को जरूरी नहीं समझा और इग्नोर करते हुए दिखे हैं। उनका ये कहना है कि अखिलेश यादव जब मंच पर बैठे थे तो उनका ये कहना था कि केजरीवाल जो कर रहे हैं वो ठीक है और इस पूरे मामले को लेकर उनका ये भी कहना है कि कई दूसरे मुद्दे ज्यादा जरूरी हैं जिन पर बात होनी चाहिए। मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। अरविंद जी आज आपके साथ में वो है, आज आपके साथ में ऐसा लगता है अखिलेश यादव से जवाब देते बना नहीं और इसीलिए उन्होंने कह दिया कि और भी कई मुद्दे हैं जिस पर बात होनी चाहिए या जो जरूरी हैं, लेकिन एक महिला के अपमान का ये मुद्दा है। इस पर अगर अखिलेश यादव कुछ बोलते तो शायद बेहतर होता। वहीं अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ संजय सिंह भी इस मंच पर थे। संजय सिंह ही वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इस बात की जानकारी दी थी कि पार्टी में ऐसा कुछ हुआ है या सीएम आवास पर ऐसा कुछ हुआ है। अब इस घटना को लेकर क्योंकि बीजेपी उन्हें घेर रही है, देखना होगा कि आगे किस तरह का रिएक्शन आता है।